नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक भारद्वाज और आपका स्वागत है हमारे चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। दोस्तों, आज से हम अपना E103 का सब्जेक्ट ग्रोइंग अप एज ए लर्नर शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारी पहली क्लास है। हम पढ़ रहे हैं ग्रोइंग अप एज ए लर्नर यानी अधिगमकर्ता के रूप में विकास। ये हमारी यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, इसके अलावा भी आपके और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो चैनल पर अपलोड पर डे हो रही हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, उनमें जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए रोज़ लाते रहते हैं। और जो भी अपडेट्स की वीडियो होंगी मैडम आपके लिए उन्हें चैनल पर डाल देती हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखें। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर हम इसमें शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक है आज का शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, इस वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान, पहले हम शिक्षा के बारे में जानेंगे, फिर मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे, फिर इसकी परिभाषाएं, इसकी प्रकृति और शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी के थ्रू आपसे कैसे पूछा जाता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरी वीडियो को देखें। देखिए, आपकी यूनिवर्सिटी आपसे पूछती है कि शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए तथा इसके क्षेत्र का वर्णन कीजिए। आपसे परिभाषा पूछी और क्षेत्र पूछ लिया। दूसरा आपसे पूछ जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति, महत्व एवं क्षेत्र को विस्तार से समझाइए। देखिए, 2007 में पूछा है, पहले वाला 2018 में पूछा था, और आपसे शॉर्ट में पूछा गया है मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए, और ये 2 साल आया है 2013 और 16 में। तो ये क्वेश्चन आप इस बात से ही समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहले हम एक चार्ट बनाएंगे छोटा सा, शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखिए, 2 पार्टों में डिवाइड है शिक्षा और मनोविज्ञान में। शिक्षा यानी एजुकेशन और मनोविज्ञान साइकोलॉजी। तो हमारा एजुकेशन शब्द जो है वो एजुकेटम से निकला है। पहली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, एजुकेटम से निकला है, ई और ड्यूको से मिलकर बना है, आगे भी बताएंगे अभी आपको। और साइकोलॉजी यानी साइको और लोगोस से मिलकर बना है। साइको का अर्थ है आत्मा और लोगोस का विज्ञान, इसलिए इसका अर्थ हो जाएगा आत्मा का विज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं पहले शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान एक नया विज्ञान है। यह 2 शब्दों शिक्षा अथवा मनोविज्ञान से मिलकर बना है। शिक्षा मनोविज्ञान को ठीक प्रकार से समझने के लिए हमें इन दोनों शब्दों को सही प्रकार से समझना आवश्यक है। ठीक है, पहले हम शिक्षा के बारे में जानते हैं कि आखिर शिक्षा क्या है। शिक्षा द्वारा मानव की जन्मजात शक्तियों में विकास कर, ठीक है, जन्मजात यानी जो जन्म से प्राप्त होती हैं हमारी, उन शक्तियों में विकास कर, उसके कला व कौशल में वृद्धि कर उसे समाज में रहने योग्य नागरिक बनाया जाता है। ठीक है, शिक्षा क्या करती है, वो मानव की जन्मजात शक्तियों में विकास करती है, उसके कला और कौशल में वृद्धि करती है और उसे समाज में रहने योग्य नागरिक बनाती है। शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु से मिलकर बना है। शिक्षा शब्द जो है वो संस्कृत की शिक्ष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सीखना व सिखाना। अर्थात शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को सिखाया जाता है या फिर उससे सीखा जाता है। ठीक है, इस शिक्षा शब्द का अंग्रेजी अर्थ एजुकेशन है और यह एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से मिलकर बना है। अब इस एजुकेटम में ई का अर्थ है अंदर से और एजुकेटम में ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालने की प्रक्रिया। इस प्रकार एजुकेशन शब्द हमारा हो गया ज्ञान को बाहर निकालने की प्रक्रिया। एजुकेशन शब्द से हमारा क्या अर्थ हो गया, ज्ञान को बाहर निकालने की एक प्रक्रिया। फिर हम जानते हैं मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के बारे में। देखिए, आपका जो मनोविज्ञान है इसका विकास दर्शन शास्त्र से हुआ है। ठीक है, मनोविज्ञान का विकास कहाँ से हुआ है, दर्शन शास्त्र से हुआ है। दर्शन शास्त्र से विकसित होने के कारण प्रारंभ में इसे आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, क्योंकि दर्शन शास्त्र किसकी बात करता है, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर की। तो इसी कारण पहले इसे हम आत्मा का विज्ञान कहते थे, फिर बाद में इसे मस्तिष्क का विज्ञान यानी दिमाग का विज्ञान कहा गया। कुछ समय बाद कुछ विद्वानों ने इसे चेतना का विज्ञान कहा और आज हम मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब मनोविज्ञान शब्द का अंग्रेजी अर्थ होता है साइकोलॉजी।
ठीक है, मनोविज्ञान शब्द का अंग्रेजी अर्थ है साइकोलॉजी, और यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला साइको और दूसरा लोगोस। अब इसमें साइको का तो अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान। इस प्रकार साइकोलॉजी का हमारा अर्थ बनता है आत्मा का विज्ञान। ठीक है, साइको का अर्थ है आत्मा और लोगोस का विज्ञान, इसलिए हमारा साइकोलॉजी का जो अर्थ बना वो बना आत्मा का विज्ञान। 16वीं शताब्दी में आत्मा का स्थान किसने ले लिया? मस्तिष्क ने। आत्मा का स्थान मस्तिष्क ने ले लिया, इसलिए इसको मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा, और बाद में इसे चेतन अवचेतन का विज्ञान माना गया। आज मनोविज्ञान को व्यवहारवादियों द्वारा व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। तो वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है। अब दोनों का अर्थ हमने बता दिया, अब इनके बारे में बताते हैं कि हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो शिक्षा संबंधी व्यवहार का अध्ययन करता है तथा इसके माध्यम से शिक्षा से संबंधित विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। विभिन्न विद्वानों द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान की निम्नलिखित परिभाषाएं दी गई। पहली परिभाषा है कॉलेशनिक के अनुसार, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत एवं निष्कर्षों का प्रयोग है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत एवं निष्कर्षों का प्रयोग है। दूसरा, स्किनर कहते हैं, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत उन निष्कर्षों का उपयोग किया जाता है जो विशेष रूप से शैक्षिक परिस्थितियों में मानव के व्यवहार तथा अनुभव से संबंधित होते हैं। तीसरा, क्रो एंड क्रो ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक प्राणी से संबंधित अधिगम, अधिगम कहते हैं लर्निंग को, सीखना है ना, अधिगम के अनुभवों का वर्णन, एक्सपीरियंस, अनुभव यानी एक्सपीरियंस का वर्णन एवं उनकी व्याख्या करता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है गेट्स एवं मैक्सवेल के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षण के मानवीय पक्ष से है। ठीक है, फिर आती है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आपको ध्यान से सुननी है और लिखनी है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अब तक जो भी अध्ययन हुए हैं उनके आधार पर शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, यह मनोविज्ञान की एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की एक शाखा है। दूसरा, इसके प्रयोग से मनुष्य की शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जाता है। तीसरा, इसमें केवल मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों और व्यवहार का अध्ययन करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, इसके द्वारा मनुष्य के व्यवहार को समझा जाता है और उनके व्यवहार को नियंत्रित भी किया जाता है एवं उन्हें वांछित दिशा दी जाती है। साथ ही उनके व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी भी की जाती है। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। ठीक है, इसे एक विज्ञान माना गया, नाम से ही जाहिर है मनोविज्ञान है ना, यानी विज्ञान, परंतु विज्ञान होते हुए भी इसे पूर्ण रूप से शुद्ध विज्ञान नहीं कहा जा सकता। ठीक है, छठा पॉइंट है, इसके द्वारा स्थापित सिद्धांत एवं नियम निकटतम शुद्ध होते हैं। निकटतम मतलब नज़दीकी कि शुद्ध है, पर यह निकटतम शुद्ध विज्ञान कह दिया इसके अनुसार हमने, कि इसके अनुसार जो सिद्धांत और नियम है वो निकटतम शुद्ध है, पूरी तरह 100% नहीं है पर उसके नज़दीक है, निकटतम शुद्ध है। फिर लास्ट में है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान में जीवन के किसी न किसी पक्ष, उसके क्षेत्र तथा व्यवहार का अध्ययन होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में प्राणी के विकास से संबंधित विभिन्न अवस्थाओं का वैज्ञानिक विधियों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से बालक के स्वभाव का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? वो सीधा सीधा बालक के अधिगम, अधिगम फिर अभी वही अधिगम यानी लर्निंग, शिक्षा मनोविज्ञान सीधा सीधा बालक के अधिगम को प्रभावित करता है तथा उसमें आवश्यक सुधार करने के प्रयास करता है।
हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करते हैं। देखिए यहाँ हमने सिर्फ पॉइंट लिखे हैं, आप इनके बारे में भी लिखना, मैं आपको बता देता हूँ, आप जरूर लिखना। पहला है हमारा वंशानुक्रम एवं वातावरण। वंशानुक्रम यानी वंश के अनुसार, जैसे आपके माता पिता से आपको जो शिक्षाएं मिलती हैं तो ये वंशानुक्रम में आ गई, और वातावरण यानी आपके आसपास का जो भी वातावरण है, तो इन सभी का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। ठीक है, माता पिता के व्यवहार के अकॉर्डिंग बच्चे का व्यवहार होगा, कैसे माता पिता अपने बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है विकास। तो शिक्षा मनोविज्ञान विकास के बारे में भी बताता है कि बच्चे का विकास किसका कैसे होगा, किस आधार पर होगा। जैसे किसी के माता पिता की हाइट जो होती है वो कम होती है ना, तो माना जाता है कि बच्चे की जो हाइट होगी वो भी कम होगी। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान इन सब के बारे में भी व्याख्या करता है। अधिगम यानी लर्निंग के बारे में बताता है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। ठीक है, इन सब के बारे में भी शिक्षा मनोविज्ञान बताता है। मानसिक प्रक्रियाओं की व्याख्या करता है। मानसिक स्वास्थ्य कैसा होगा बच्चे का, ये भी बताता है शिक्षा मनोविज्ञान। फिर शिक्षा मनोविज्ञान बताता है शिक्षण विधियों के बारे में कि कैसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करके आप बच्चे पर अपना हाव भाव व प्रभाव डाल सकते हैं। ठीक है, एक टीचर का अच्छा पढ़ाना बहुत आवश्यक है बच्चे पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए। और ये प्रभाव कैसे स्थापित होगा, कैसे वो अच्छा पढ़ाएगा, जब वो उपयुक्त शिक्षण विधियों का यानी टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करेगा। तो यही बात आपको शिक्षा मनोविज्ञान बताती है। फिर शिक्षा मनोविज्ञान लास्ट में आपको विशिष्ट बालक के बारे में बताती है। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कैचिंग पावर, किसी भी चीज़ को समझने की जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है, पर कुछ बच्चे ऐसा होते हैं जो उसी चीज़ को धीमा, है नहीं, यानी स्लो लर्नर्स होते हैं, वो धीमा समझ पाते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान इन सभी सिद्धांतों पर कार्य करता है और इनमें सुधार करने का प्रयास करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।